अब्बा, इकलीमा ज्यादा खूबसूरत है, मैं उसी को चाहता हूं। काबिल, वह तेरी बहन है, उसके साथ निकाह हराम है। लेकिन काबिल अपनी जिद पर अड़ा रहा और हाबील की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखकर चलता रहा। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम ने एक फैसला दिया जो इतिहास बदलने वाला था। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, दोनों अपनी कुर्बानियां पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही इकलीमा का हकदार होगा। हाबील ने एक सेहतमंद बकरी पेश की दिल से, और काबिल ने सिर्फ कुछ सूखी गेहूं की बालियां बेपरवाही से। आसमान से आग उतरी, सिर्फ हाबील की कुर्बानी को खा गई। मैं तुझे कत्ल कर दूंगा हाबील। अल्लाह ताला मुत्तकी बंदों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुत्तकी होता तो तेरी भी कबूल होती। अगर तू मेरे कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएगा, मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ले पड़े। और रूए जमीन पर पहला खूने नाहक बहा। अल्लाह ने एक कौवा भेजा जिसने जमीन खोद कर अपने साथी को दफन किया और काबिल को दफन करने का तरीका सिखाया। काबिल ने अपने भाई को दफन किया और पछतावे से भर गया। हाय मेरे ऊपर, क्या मैं इस कौवे जैसा भी न बन सका कि अपने भाई की लाश छुपा सकूं। सात दिनों तक जमीन में जलजला रहा, वहूश व तुयूर में इस्तिराब फैल गई। काबिल जो बहुत गोरा और खूबसूरत था, उसका चेहरा बिल्कुल काला और बदसूरत हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इतना रंज हुआ कि 100 बरस तक उन्हें हंसी नहीं आई। तग़य्यरतिल बिलादु व मन अलैहा फवजहुल अर्दि मुग़ब्बरुन क़बीह। उन्होंने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया। जा मेरे दरबार से निकल जा। काबिल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दूर यमन पहुंचा। वहां इब्लीस ने उससे कहा, आग की इबादत कर। और काबिल पहला शख्स बना जिसने आग की परस्तिश की, अल्लाह की नाफरमानी की। हदीस शरीफ में है, क़यामत तक जो भी नाहक खून बहेगा, काबिल उसमें हिस्सेदार होगा। आखिर उसके अंधे बेटे ने उसे पत्थर मारकर कत्ल कर दिया, कुफ्र व शिर्क की हालत में। 5 बरस बाद हजरत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हिबतुल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपना वसी और खलीफा बनाया और उनकी नस्ल में खैर की दुआएं मांगी। यह था रूए ज़मीन का पहला कातिल और पहला मकतूल, काबिल और हाबील। अल्लाह हमें इस फितने से महफूज रखे, आमीन।